जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग सिलेबस का वीडियो चाहते हैं क्या, तो इसीलिए आप लोगों की कमेंट आई है कि मैडम एक बार सिलेबस ज़रूर आप डिस्कस कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या वेटनरी और नर्सिंग असिस्टेंट और एएमसी का सिलेबस अलग अलग होता है क्या, ये आपका क्वेश्चन, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। और साथ ही साथ कौन से टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन मैडम आते ही आते हैं, वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप अपने सिलेबस से लेकर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से लेकर सारे क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट के, चलिए तो हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस में। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि क्या मैडम वेटरनरी का सिलेबस अलग है, क्या मैम नर्सिंग असिस्टेंट और एएमसी का सिलेबस अलग है। तो बिल्कुल नहीं, सिलेबस आपका चाहे नर्सिंग असिस्टेंट का हो, चाहे एएमसी सेंटर की एग्जाम का हो, या नर्सिंग असिस्टेंट जो अभी वेटरनरी भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है फॉर्म भरते टाइम, सभी का सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तीनों का सिलेबस एक ही है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना, आपको एक ही सिलेबस से आप सारे एग्जाम आप दे सकते हैं। चलिए तो सिलेबस हम देख लेते हैं। सबसे पहले जीके का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जीके के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके के बेटा आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं जीके में, ठीक है, बहुत बड़ा है जीके, सारा का सारा 10 क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा जीके क्या हम पढ़ें, क्या कुछ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊं तो इंडिया की जो जनरल इंफॉर्मेशन है, भारत की जो सामान्य जानकारी है, ये आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं कि मैडम ओरिजिनल सिलेबस जो काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है, आर्मी ने चेंज नहीं किया है, हर बार भर्ती आती है लेकिन सिलेबस वो चेंज नहीं करती, अपडेट नहीं करती, वही का वही सिलेबस है। और साथ ही साथ सिलेबस में लिख दिया गया है लाइन की कंप्रेहेंसिव सिलेबस। इसका मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ये तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे, इसके अलावा और भी टॉपिक हम पूछ सकते हैं। तो अगर आप वो सिलेबस देखना चाहते हैं कि ओरिजिनल जो सिलेबस है वो क्या है, तो एप्लीकेशन सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको सिलेबस की बटन मिलेगी। वहां पर आपको सबके सिलेबस, चाहे आप टेक्निकल के हो, नर्सिंग असिस्टेंट, जीडी क्लर्क, एसकेटी, कहीं के भी स्टूडेंट हो, सबके सिलेबस आपको मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करे हुए, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ये जो सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हमारे जो 2-3 साल से पेपर हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने उस सिलेबस के पॉइंट तो हैं ही हैं, साथ में जहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं, जो आपका कंप्रेहेंसिव टॉपिक है, जो कहीं से भी पूछ रहे हैं, वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो जनरल इंफॉर्मेशन में भारत के बाउंड्रीज, पड़ोसी राज्य, भारत की सारी जानकारी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये सारी जानकारी यहाँ पर जो है आपको तैयार करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात आती है जियोग्राफी की, यानी कि भूगोल की। तो भूगोल में क्या क्या पूछा जाता है, तो भूगोल में बहुत कुछ है पूछने को, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। पर्वत श्रृंखलाएं, झीलें, जलप्रपात और नदी तंत्र। और नदी तंत्र आप पढ़ रहे हो तो डैम यानी कि बांध, तो इसके साथ साथ आपको पढ़ना ही है डैम। तो यहां से बेटा आपके भूगोल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बांध, नदी तंत्र से ही आपका सिस्टम यहाँ पर जुड़ा। नदी में नदी किनारे बसे शहर भी आपके आ जाएंगे। तो ये भूगोल में ये वाले टॉपिक आपको ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करना है, तैयारी करना है। जियोग्राफी आप सिलेबस में देखने जाओगे तो जियोग्राफी के नाम से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि भूगोल। अब भूगोल में पढ़े क्या क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पर्वत, झीलें, जलप्रपात और नदी तंत्र। और नदी तंत्र में आपके बांध भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा गेम्स एंड स्पोर्ट्स से पक्का एक क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि किसमें से पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। एक क्वेश्चन आता है इन्वेंशन और डिस्कवरी, आविष्कार और खोजें
और एब्रीवेशन, इनसे क्वेश्चन आते भी हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन सिलेबस में दिया है तो आपको रेडी करना, जहां से आते हैं वहां मैं आपको राइट मार्क कर देती हूँ, उनको तो आपको बहुत अच्छे से, जिनको मैं स्टार और राइट मार्क कर रही हूँ उनको आप बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना है आपको। इंडियन आर्म फोर्स से पक्का एक क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक से ज्यादा 2 क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट डे और डेट से कभी प्रश्न आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो ये आपको तैयार करना है। अवार्ड्स एंड ऑनर से पक्का एक क्वेश्चन आपका आता है। अब अवार्ड्स एंड ऑनर आपके स्टैटिक वाले भी हो सकते हैं और करंट वाले भी यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जियोग्राफी से, आपका एक क्वेश्चन या एक से ज्यादा 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर भूगोल से बन जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चनों का यहाँ पर हम रेशो देखने वाले हैं, कहाँ से क्या। भारतीय संविधान से पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है। संस्कृति से पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है। कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो सब कॉन्टिनेंट जब हम पढ़ते हैं तो स्ट्रेट और चैनल भी आपको यहाँ पर इनके साथ साथ प्रिपेयर करना है। जहां से आते हैं वहां मैं पक्का आपको मार्क करके बता दे रही हूँ, इनको तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पक्का क्वेश्चन आता है, लेकिन जरूरी नहीं 10-11 जो टॉपिक है इतने इंपॉर्टेंट है, वो अप एंड डाउन हो जाते हैं कि कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन नहीं भी आए, लेकिन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से बेटा ज्यादा से ज्यादा 1 या 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा प्रश्न आपके हिस्ट्री से नहीं आते हैं। एक पुरानी वाली हिस्ट्री से आता है और एक क्वेश्चन आपका जो स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं वहां से आता है, तो ज्यादा 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। करेंट अफेयर की अगर हम बात करें और हुज एंड हु, इन दोनों से मिला के आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जीके में। करंट अफेयर से और हुज एंड हु में हमें क्या पढ़ना होता है, तो जितने भी अभी पद हैं, जैसे कि गवर्नर्स हो गए या हमारे सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, ये सब सीएम की लिस्ट सारी पता होनी चाहिए कि अभी रिसेंट में कौन सीएम बने हैं, कौन गवर्नर बने हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके उच्च पद पर कौन बैठे हुए हैं, बीएसएफ के अधिकारी कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये सारे हुज एंड हु में आपके यहाँ पर आते हैं। अब ये हुज एंड हु जो है आपका नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इस कंट्री के जो है अभी राष्ट्रपति कौन है, वो सब आपका यहाँ पर। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में आपकी जितनी भी करंट में घटनाएं वर्ल्ड लेवल पर घट रही हैं और इंडिया लेवल पर घट रही है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ओलंपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह की बड़े बड़े जो इवेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े जो घटनाएं घटी हैं, इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड लेवल और इंडिया लेवल पर, वो सब आपके करंट अफेयर में यहाँ पर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है, करंट अफेयर भी बहुत ज्यादा है। करंट अफेयर को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट करके आपको मैंने पढ़ा दिया है, यूट्यूब पर इसकी क्लास भी मिल जाएगी। इसमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, आपके खेलों से जुड़े हुए हैं, चाहे आपके अवार्ड्स एंड ऑनर से जुड़े हुए हैं, सारे प्रश्न आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा जीके का। तो आप देख सकते हो 10 क्वेश्चनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ से कितना हो रहा है, ये पक्के हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उसमें 2011 की जनगणना, जो जनगणना हुई थी 2011 की, उससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो भी एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में भी है और कुछ सिलेबस में नहीं है, वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिए है। इतना तो जीके आपको पढ़ना ही पढ़ना है कम से कम। इसके अलावा चलिए केमिस्ट्री के टॉपिक की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 प्रश्न यहाँ पर केमिस्ट्री से आपके पूछे जाते हैं, तो पक्का एक क्वेश्चन फिजिकल और केमिकल चेंज से आपका आता है। केमिस्ट्री में जो सिलेबस में दिया है वहां से तो प्रश्न आते ही आते हैं, कभी कभी उनके अलावा दूसरे टॉपिक से भी आते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। फिजिकल केमिकल चेंज से पक्का एक क्वेश्चन आता है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इन दोनों में से पक्का एक क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से इस बार प्रश्न पूछ लिए गए थे, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है। केमिकल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आपका बनता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पक्का एक क्वेश्चन बनेगा। ऑक्सीकरण अपचयन से पक्का एक क्वेश्चन आपका बनता है। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। अब यहाँ पर मोल अवधारणा की बात करें तो प्रीवियस ईयर के पेपरों में मोल कंसेप्ट से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो सारा अगर आपका हो जाता है तो इन टॉपिकों को एक बार न्यूमेरिकल आपको करना
होंगे, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, हर बार प्रश्न नहीं आता है, लेकिन कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला से इस बार एएमसी में प्रश्न पूछ लिया गया था। तो ये टॉपिक वो हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से केमिस्ट्री कर रहे हो तो इन दोनों को एक बार जरूर देखना। वैलेंसी से और इक्विवेलेंट वेट से एक क्वेश्चन आता है। वैलेंसी किसी न किसी की हर बार पूछ ही लेते हैं। केमिकल फॉर्मूले जो है, रासायनिक सूत्र जो हैं और केमिकल सिंबल जो हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। सिंबल का मतलब क्या कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके एलिमेंट दिए हुए हैं उनके नाम प्रतीक क्या हैं, जो बर्जेलियस जी ने दिए थे वो सभी आपको यहाँ पर पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग से कभी कभी प्रश्न आते हैं, कभी नहीं आते। जहां से आते हैं वहां मैंने मार्क कर दिया, उनको आपको बहुत अच्छे से डीप में रेडी करना। पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में दे नहीं रखी, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछ लेते हैं। धातुएं, अधातुएं, इससे जुड़े हुए और पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए प्रश्न पूछ लेते हैं। आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं करिए। मेटल और नॉन मेटल, यहाँ से आपका एक से दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। पक्का एक क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बनता है, ऑक्सीकरण अपचयन से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। ठीक है, इसके अलावा पक्का एक क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी, दो क्वेश्चन, एक भी नहीं, दो क्वेश्चन। हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी से दो क्वेश्चन आपके मिनिमम आते हैं। और फर्टिलाइजर कभी कभी पूछते हैं बेटा, कभी कभी नहीं पूछते हैं। एक बार सिलेबस में दिया पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ एयर से पक्का एक क्वेश्चन आपका आता है और प्रॉपर्टी ऑफ वाटर से पक्का आपका एक क्वेश्चन आता है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट से पक्का आपका एक क्वेश्चन आता है। कार्बन एंड इट्स फॉर्म से आपका पक्का एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से एक क्वेश्चन कैसे न कैसे घुमा के किसी न किसी का उपयोग के रूप में पूछ लेते हैं। साबुन, सीमेंट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो होती है, जैसे कि वुड्स अभिक्रिया पूछते हैं बहुत ज्यादा, कैनिन, ज़ारो अभिक्रिया पढ़ते हैं। ये सिर्फ आपको ऊपर देखना है, इसको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। यहाँ से कभी प्रश्न बनते हैं, कभी नहीं बनते, लेकिन जो ये मैंने मार्क करे हैं यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आपका हर बार आता है। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। आगे बात करें तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है, इसमें बेसिक बायोलॉजी में मैडम क्या पूछते हैं, तो लिविंग, नॉन लिविंग, सजीव, निर्जीव की बात कर लेते हैं, वो पूछे जाते हैं। ब्रांचेस, शाखाएं और जनक यानी कि फादर पूछ लेते हैं। यहाँ पर आपकी शाखाएं पूछ लेते हैं। डेंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं, ये सब शाखाएं बेसिक बायोलॉजी में आती है। और जनक, फादर, जनक जो हैं वो आपके बेसिक बायोलॉजी में आते हैं। सजीव, निर्जीव आपकी बेसिक बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, एक क्वेश्चन आपका बेसिक बायोलॉजी से बनता है। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण आपके सिलेबस में दिया तो नहीं है, लेकिन किसी भी जीव का प्रजनन पूछ सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन किससे करता है, या किसी भी जीव का पोषण का प्रकार पूछ सकते हैं। तो बेटा जीव आपके मोनेरा से लेकर जंतु जगत तक के 5 तरह के 5 जगत में विभाजित जीव हैं। तो इनमें से किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो सब हम अलग अलग ना पढ़ते हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण में पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, पौधे, जंतु सब कुछ आ जाते हैं। उनका प्रजनन आ जाता है, उनकी कोशिकाओं के बारे में जानकारी आ जाती है, उनके पोषण के बारे में जानकारी आ जाती है। इसलिए हम 5 जगत वर्गीकरण आपको दिया तो नहीं है, पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। किसी का प्रजनन पूछ लेते हैं, रिप्रोडक्शन पूछ लेते हैं, किसी का न्यूट्रिशन, पोषण पूछ लेते हैं। वायरस इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, एक बार आपको देखना चाहिए। सेल से पक्का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। और प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक क्वेश्चन पौधों से जुड़ा हुआ, अब पौधों से जुड़ा हुआ या तो मॉर्फोलॉजी आकार की पूछ लेंगे, या फिजियोलॉजी उनकी कार्यकारी की पूछ लेंगे, हार्मोन्स वगैरह पूछ लेंगे। सारा पादप से जुड़ा हुआ पक्का एक क्वेश्चन तो आपका हर पेपर में देखने को मिलता है। तो मॉर्फोलॉजी में हम पत्तियां, जड़ें, तने, संशोधन, आलू क्या है, गाजर क्या है, तना है, जड़े, इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से मॉर्फोलॉजी से बनते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पौधों से जुड़ा हुआ पक्का आता ही आता है। आजकल टिश्यू से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, कभी टिश्यू से क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन टिश्यू पढ़ना जरूरी है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है। इसके अलावा स्टडी ऑफ बर्ड दिया हुआ है, यहाँ से कभी प्रश्न बन जाते हैं, कभी नहीं बनते हैं, सिलेबस में आपको मेंशन है। इसके अलावा पक्का 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके फूड एंड हेल्थ से
बनते हैं। अब मैडम फूड एंड हेल्थ में हमें क्या पढ़ना है, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल, इनके उपयोग, इनके सोर्सेस, कहाँ से ये मिलते हैं, ये सब आपका फूड एंड हेल्थ में आता है। और नेसेसिटी ऑफ बैलेंस डाइट, इन दोनों से मिलकर आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 2 तो पक्का आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी कभी हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी की विशेषताओं के नाम से आपको टॉपिक दिया गया है और लाइफ प्रोसेस के नाम से दिया गया। तो जो बच्चे लाइफ प्रोसेस ढूंढते हैं कि मैडम लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ा जाता है, तो आपके सारे सिस्टम आते हैं लाइफ प्रोसेस में। स्केलेटल सिस्टम आएगा, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारे सिस्टम जो है यहाँ से लेकर आपके 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपके इस सिस्टम से बनते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैडम क्या 11th 12th के टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, तो 11 12th के टॉपिक आपको एनसीईआरटी एक बार एनसीईआरटी से इन सबको देख लेना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। 11 12th के एनसीईआरटी में आपको ये सारे जो है एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव और ये सारे जो सिस्टम है जितने भी, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक ऐसे जो आपके 11वीं 12वीं में मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ टॉपिक है, सारे नहीं, जो आपको 11 12 से पढ़ना है। ज़्यादा पोर्शन आपका 9 10th का आता है, कुछ पोर्शन जैसे कि 5 जगत वर्गीकरण और ये सिस्टम जो है एक बार 11 12 के एनसीईआरटी के लेवल पर आपको सिर्फ देखना है। बाय चांस क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा एडवांस लेवल का अगर क्वेश्चन बन जाए तो फिर हम रह जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 11वीं 12वीं के, हाँ 4 से 5 क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए 4 से 5 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसमें तुम्हारी हड्डियां पूछ लेंगे और तुम्हारे सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पक्का एक क्वेश्चन बीमारी से आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का बीमारियों से आता ही आता है, मानव रोग से जुड़ा हुआ। इसके अलावा पक्का 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन मान के चलो आपका इकोसिस्टम से आता है। ये भी आपको 11वीं 12वीं का टॉपिक है बेटा, ये 11वीं 12वीं की जो है एनसीईआरटी है वहां पर आपको अच्छे से डीप में मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन, पिरामिड वगैरह सब आपको 11वीं 12वीं मिलेंगे। इसीलिए कहती हूँ कि 11वीं 12वीं की बायोलॉजी पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से पक्का आपका 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। वेस्टफुल फूड प्रैक्टिस से कभी प्रश्न आता है, कभी नहीं आता है। इसके अलावा साइकिल ऑफ मटेरियल से कभी कभी प्रश्न आता है, कहीं नहीं आता है। इसमें साइकिल पढ़नी रहती है, कार्बन साइकिल हो गई, नाइट्रोजन साइकिल हो गई, वाटर साइकिल हो गई, ये सारी साइकिल आपकी यहाँ पर पढ़नी होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है लिविंग रिसोर्सेज से, हर बार लिविंग रिसोर्सेज यानी कि जैविक संसाधन। अब जैविक संसाधन में अगर 11वीं 12वीं के लेवल का आपको पढ़ना है तो उसमें आ जाता है तुम्हारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के नाम से चैप्टर आपको मिलेगा। ये वाला चैप्टर लिविंग रिसोर्सेज के अंतर्गत ही आता है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है। फूड यील्ड से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इन दोनों का मिला के कभी कभी 1 या दोनों का मिला के 2 प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। इस बार जो 2000 वाली जो मेज की क्वालिटी है उसमें क्या पाया जाता था, वो प्रश्न आपका यहीं से पूछा गया था, खाद्य उपज से। तो एक क्वेश्चन इन दोनों का मिला के 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। लिविंग रिसोर्सेज का पक्का हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब जेनेटिक की बात करें तो बेटा जेनेटिक ऐसा टॉपिक है जो आपको 11 12th लेवल पे मिलेगा और इससे जुड़ी हुई बीमारियां आपको पढ़ना है। जेनेटिक ऐसा चैप्टर है कि कभी इससे प्रश्न आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते, इसलिए हम जेनेटिक पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो ये आपके बायोलॉजी के टॉपिक हो गए। आप देख सकते हैं कहाँ से, न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी से, रिसोर्सेज से, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से और बेसिक बायोलॉजी से सबसे आपके क्वेश्चन 1 2 आते हैं। ह्यूमन बॉडी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स के टॉपिक की बात करें तो बेटा फिजिक्स का टॉपिक ऐसा है कि जो सिर्फ सिलेबस में दिया है, सिलेबस में जो आपको फिजिक्स के टॉपिक दिए हैं वहीं से ही प्रश्न आते हैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। इसमें जो नहीं पढ़ना चाहते कि हमें ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है तो बेटा आप कौन सा वाला टॉपिक आगे बताऊंगी वो स्किप कर सकते हैं। बाकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन से आपका 5 क्वेश्चन वो मैनेज करेंगे। पूरे सिलेबस में से कहीं से भी 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, 1 2 को छोड़ के। यूनिट पूछ लेते हैं, मात्रक पूछ लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट और उनके उपयोग पूछ लेते हैं, उपकरण कि टेकोमीटर का उपयोग क्या है, स्पीडोमीटर का उपयोग क्या है, कहाँ किया जाता है, इस तरह के प्रश्न। न्यूटन लॉ से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते हैं।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारा हो गया है। फोर्स से एक क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो बच्चे स्किप करना चाहते हैं, स्पेशली नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चे, टेक्निकल वाले बच्चों को पढ़ना है, नर्सिंग असिस्टेंट के जो बच्चे हैं वो ये वाला टॉपिक स्किप कर सकते हैं, इसको ना पढ़े तो भी चल जाएगा। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन वो मैनेज करेंगे, या तो वो ग्रेविटेशन से पूछेंगे या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से पूछ लेंगे दूसरा प्रश्न, इससे भी पक्का क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिसिटी से आता है, मैग्नेट से आता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से कभी प्रश्न आते हैं, कभी नहीं आते हैं। प्रेशर से या आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वहां से एक क्वेश्चन आपका आता है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हीट एंड टेम्परेचर से एक प्रश्न आता है। साउंड और वेव से एक प्रश्न आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, तो फिजिक्स में सारे टॉपिक पढ़ना है, 5 क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और क्वेश्चन 5 ही रहते हैं आप लोगों को, तो वो इससे बाहर तो जाते नहीं है, इसके अंदर ही आपसे पूछते हैं, और इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको यहाँ पर टिक कर दिए। चलिए, मैथ जो होता है वो भी आपका कभी सिलेबस से बाहर नहीं पूछते हैं। जो आपका सिलेबस में दिया है सिर्फ वही पढ़ना है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की हो चुकी है, वो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो मैथ्स के जो सिलेबस में टॉपिक दिए वही पढ़ना है, जिसमें आपका एरिया पेरीमीटर से एक क्वेश्चन बन ही जाता है, जिसमें सर्कल, ट्रायंगल, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, इनके क्षेत्रफल आपको पढ़ना होते हैं। सूत्र, यहाँ पर सूत्र ही आपको ज्यादातर याद रखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, हर बार प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आता ही आता है, एचसीएफ एलसीएफ से क्वेश्चन, एचसीएम से क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से पक्का क्वेश्चन आता है। ये वाला टॉपिक कभी प्रश्न आता है, कभी नहीं आता है, एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं। एवरेज से कभी प्रश्न आता है, कभी नहीं आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पक्का एक प्रश्न आता है। वर्क एंड टाइम से आपका एक क्वेश्चन आता है। प्रॉब्लम और एजेस से कभी प्रश्न आता है, कभी नहीं आता। यहाँ से कभी आता है, कभी नहीं आता है। यहाँ से भी कभी आता है, कभी नहीं आता है। बॉट एंड स्ट्रीम से, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से एक क्वेश्चन आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में से या तो इसका पूछेंगे या इसका पूछेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आ जाता है। इसके अलावा यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आता है, ये मेंसुरेशन है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर वगैरह के फॉर्मूले आप पढ़ते हो, लगाते हो। ट्रिग्नोमेट्री से पक्का एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। त्रिकोणमिति से अब हम जाएंगे मैथ्स में, ये बेसिक लेवल के टॉपिक हो गए। अब 11-12 लेवल के टॉपिक की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी से कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। स्टैटिक से इस बार प्रश्न पूछा गया था। सांख्यिकी अगर आप चाहते हैं कि हम 11-12 लेवल का मैथ्स भी कर लें, हमारी तैयारी हो गई है, तो सांख्यिकी कर लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है और छोटा सा टॉपिक है सांख्यिकी। इस बार सांख्यिकी से प्रश्न पूछते हैं, मीन, मीडियन, मॉड निकालने वाली। ज्योमेट्री से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है बेटा, ज्योमेट्री, ज्यामिति से भी एक प्रश्न आता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की बात करें, ये कभी पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। ये वाले आपके 11वीं-12वीं लेवल के जो है टॉपिक हैं। ठीक है, यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन ज़्यादा जो वेटेज है, ज़्यादा जो टॉपिक पूछे जाते हैं, आपका जो नंबर सिस्टम वाले टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वहाँ से बनते हैं। और अगर 11-12 में से पूछा जाता है तो ज्यामिति से पूछा जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री से और स्टैटिक से प्रश्न आपके ज़्यादा बनते हैं। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया। ये सिलेबस सारा का सारा आपका जो है सिलेबस में दिया है वो, और साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए वो हमने इंक्लूड करके पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए यहाँ पर रेडी किया है। तो ये था आपका सिलेबस, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट का भी है, वेटनरी का भी है, एएमसी वाले बच्चों का भी है। तीनों के लिए ये सेम सिलेबस ही है। इन सारा सिलेबस जो मैंने आपको बताया है, और साथ ही साथ ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा सिलेबस, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस मैंने बिल्कुल, कितना पोर्शन आपका 11वीं-12वीं का लेना चाहिए, कितना पोर्शन आपका 9th 10th लेवल का लेना चाहिए, सबको मिक्स करके मैंने जो बैच बनाया है। बैच के अंदर पूरा सिलेबस जो मैंने आपको अभी बताया, सारे के सारे टॉपिक आपको बैच में मिल रहे हैं। तो बैच आपको कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको जो बैच मिल रहा है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक मैंने निचोड़ दिए हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, लेवल वाइज, कि कितना लेवल 11वीं-12वीं का पढ़े, कितना 9th 10th का पढ़े, उसके हिसाब से हर एक टॉपिक रेडी करके आपको पढ़ाया है।
फाउंडेशन बैच है उसमें थ्योरी पढ़ाई है बिल्कुल सारे सब्जेक्ट की, और अभी रिवीजन बैच चल रहा है तो रिवीजन बैच में आपको उस थ्योरी को मैं रिवाइज करवा रही हूँ इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की मदद से। जो एमसीक्यूज आपको कहीं ना कहीं परीक्षाओं में, हमारी परीक्षा में, दूसरी परीक्षाओं में भी जो टीसीएस की एग्जाम होती है उनमें भी देखने को मिलेंगे, वो सारे एमसीक्यूज यहाँ पर मैं करवा रही हूँ रिवीजन बैच में। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच जो है आपका यहाँ पर आपको 3 बैच देखने को मिलेंगे। अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैडम कौन सा बैच ज्वाइन करें। तो ये वाला जो बैच है बेटा ये फाउंडेशन बैच है जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, थ्योरी मैंने पढ़ाई है। इसके अलावा ये रिवीजन बैच है जिसमें अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो ये जो रिवीजन क्लास है इसमें एमसीक्यूज में सॉल्व करवा रही हूँ। ये दोनों के दोनों बैच अगर आपको चाहिए, अलग अलग ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है मैडम, हमें दोनों के दोनों बैच एक साथ चाहिए। हमें थ्योरी भी चाहिए, हमें रिवीजन भी चाहिए, एमसीक्यूज भी चाहिए और टेस्ट सीरीज भी। टेस्ट सीरीज बेटा 50 टेस्ट सीरीज, 40 से लेकर 50 टेस्ट सीरीज हमने अभी कर दी है, अभी कंप्लीट कर दी। और एग्जाम तक हम कितनी ही टेस्ट सीरीज डेली, हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज तो हम लगाते ही लगाते हैं, और इससे ज़्यादा भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो इन टेस्ट सीरीज को अगर, और अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज हैं जो आप सॉल्व करना चाहते हो वो भी इन बैच के साथ आपको मिल रही है, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी, सारा डाटा आपको एक साथ इन्हीं बैच में मिल रहा है। तो क्या मैडम हम ये बैच ज्वाइन करें या ये करें? नहीं, आपको सिर्फ एक ही बैच ज्वाइन करना है। आपके लिए एक नया बैच क्रिएट कर दिया गया है कॉम्बो के नाम से। आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करोगे तो इस बैच में आपको फाउंडेशन बैच भी मिलेगा और रिवीजन बैच भी मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो बैच है आपको एक साथ कॉम्बो में मिल जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ पर अलग अलग कूपन कोड है। आपको मिनिमम कम प्राइस वाला बैच चाहिए, कम से कम में बैच चाहिए कॉम्बो वाला, तो आप लगा के देख लेना, आपको जो कूपन कोड पसंद आए आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिलेबस बेटा, यही सिलेबस आपको फॉलो करना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो और कहीं से पढ़ रहे हो, ये सिलेबस आपको फॉलो करना है। और जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने बताया उसको आपको बिल्कुल डीप में पढ़ना है, उन सारे टॉपिकों को। इसके अलावा आपको कुछ डाउट हो, आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख सकते हैं। बच्चों के कमेंट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसी के आधार पर हम आप लोगों के लिए वीडियो रेडी करते हैं। आपका सिलेबस के आधार पर कमेंट आई थी कि मैडम हमें सिलेबस चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा नर्सिंग असिस्टेंट का, वेटनरी का, एएमसी का सिलेबस बता दिया है। अब पढ़ाई चालू कर दीजिए, टाइम मिला है तो उसका उपयोग करिए। हो सकता है कि जो बच्चे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं आप उनसे भी आगे निकल जाओ अगर मेहनत कर लो तो आखिरी समय में, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।